अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज मैं आपको तहसील कहूटा के एक खूबसूरत से इलाके नड़ की सैर करवाऊंगा। और हम लोग जी अभी पहुंचे हैं, नड़ के करीब ही हैं तकरीबन। ये चौक है, इस चौक में हम जब पहुंचे यहाँ तो चार हमें जो है वो रास्ते दिखाई दिए। नड़ जो है वो हमारी बैक साइड पे रास्ता जा रहा है, इधर सलामबड़ है और इस तरफ कुछ और लिखा हुआ है, सही बताऊं तो समझ नहीं लग रही। मटोर लिखा है कि क्या, मटोर उस तरफ, ओके। और कऊटा पाक पतन रोड वो भी। अच्छा, इधर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, कऊटा पाक पतन रोड उस तरफ है जी, मैं जिधर से आया हूँ। तो इधर एक झील भी है, वापसी पे देखेंगे, अगर कुछ टाइम हुआ तो फिर उधर भी जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं नड़ की तरफ। मिल छोड़ो फिर मेरा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं, डोंट वरी। लोड को अनएक्सप्लोर्ड एरिया। बस रास्ता दिखाई दिया तो हम आगे, एक लोकल लड़का खड़ा था, उससे पूछा मैंने, कहते हैं जी नीचे जाएं, आपको आबशार देखने को मिलेगी। चलते हैं जी। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत बड़ी। अभी हम नड़ के करीब, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि नड़ की हदूद शुरू हो चुकी है, नूराबाद के इलाके में है। और यहाँ एक छोटी सी आबशार है और इसको जब हमने ऊपर से देखा तो खूबसूरत दिखाई दे रही थी, ग्रीन कलर की, बहुत खूबसूरत। और इसके दाएं बाएं जो आबशार तो अपनी जगह है, जो मुझे जो चीज़ हैरान को ना, वो बहुत बड़ी जो चट्टानें हैं, कवि हैकल चट्टानें, और मुख्तलिफ़ अशकाल की हैं। जिस तरह हम प्रिंडला रॉक्स की तरफ गए थे, यानी प्रिंडला गांव गए थे,
ऑलमोस्ट उसी तरह का ये सिलसिला यहाँ तक भी पहुँचा हुआ है। तहसील काहूटा का ये इलाका बहुत खूबसूरत है। आपके पास जब भी टाइम हो, मौका मिले, आप आएँ इधर। इतना दूर भी नहीं है, आपको बमुश्किल 2 घंटे लग जाएंगे इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने में। हम लोग सीधी 70 पे आए हैं, मज़े से घूमते फिरते हुए यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, इस तालाब में यानी जहाँ ये पानी गिर रहा है, बहुत गहरा है ये, और जगह जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आप आएंगे आपको दिखाई देगा कि आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आपने इसमें कूदना नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरा है। नीचे जो पानी के नीचे जो चट्टानें हैं वो भी बड़ी खौफनाक सी शक्ल की हैं, तो खुदा ना खास्ता नीचे कोई चला जाए तो वापसी फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर तो आप स्विमर हैं फिर तो शायद कोई इतना इशू नहीं है। एनीवे, कोशिश करें पानी को देख के, इसमें कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी हिफाजत का बंदोबस्त आप पहले करें, यानी सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पाइन ट्रीज़ हैं बहुत खूबसूरत, परिंदों की आवाज़ें ये आप सुन रहे होंगे, ये देखें, सुने आप। और चट्टानें तो बस ना पूछें जी, हैरान हो जाता है बंदा यहाँ पहुँच के कि अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत कायनात तख्लीक की। और हम जैसे नाचीज़ बंदे जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहायशी हैं, उनके लिए तो ये कोई इतना सा भी फासला नहीं है। 1.5 घंटे 2 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। तो मौसम की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली इस्लामाबाद से यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, 1 डिग्री कम होगा। यहाँ हमें धूप जो है वो आप ये कह लें कि धूप अच्छी लग रही है, गर्मी नहीं फील हो रही। जी नाज़रीन, ये सामने जो आपको चट्टान दिखाई दे रही है, यहाँ से पानी नीचे इस बड़े से तालाब में गिर रहा है। और इस तरफ ये अगर थोड़ा सा आप गौर से देखें, यहाँ तो यहाँ पानी जो है बिल्कुल बीच में से आ रहा है, जो चट्टानें हैं। और ये देखें जी, चट्टान कितनी बड़ी है। इस पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। पानी के ऊपर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो इसकी रिफ्लेक्शन आपको ये सामने दिखाई देती है। यहाँ थोड़ा सा गौर से देखें, आपको दिखाई दे रही होगी। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको माल मवेशी दिखाई देंगे। ये देखें जी, ये दोपहर का खाना खा रहे हैं, लंच ब्रेक है इनकी। और इसी चट्टान के ऊपर थोड़ा सा इस ऊपर देखें तो ब्यूटीफुल, ये देखें जी, बिल्कुल टॉप के ऊपर घर बने हुए हैं। हस्बे रवायत, हस्बे तौफीक, हम जब यहाँ आते हैं तो गंदगी ऐसे ही फैलाते हैं। ये देखें, कोई बहुत ही बाशऊर किस्म की फैमिली या लोग आए थे, उन्होंने ये अपना गंद इधर ही फेंका है और फिर चल दिए जी अपने घरों को। इंतहाई गैर मुनासिब। जी नाज़रीन, ये है जी बहुत खूबसूरत सी एक चट्टान। और इस तरफ अगर आप अपनी निगाह को दौड़ाएंगे तो ये नीचे जा रही है इस तालाब के बेस में। बहुत गहराई है इसकी, यकीन करें इसको देख के खौफ आ रहा है। बिल्कुल मैं इसके करीब खड़ा हूँ, लेकिन पानी का रंग बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। इस पत्थर के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको मछलियाँ दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा मछलियाँ जी माशाल्लाह। लेकिन अभी बेबी हैं, छोटी छोटी मछलियाँ हैं ये। यहाँ अभी पुल नहीं बना, इसलिए हमें इस पानी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। बहुत साफ शफाफ पानी है। ये देखें जितनी बड़ी चट्टान, और इस चट्टान के बीच में से जी ये दरख्त निकल रहा है, पाइन ट्री। इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको ये पुख्ता रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रिसेंटली बनाया गया।
इन्हीं चट्टानों के दरमियान से निकाला गया इसको। ये देखें जी कितनी बड़ी चट्टान। ओह, उतरते वक्त तो हम आ गए इन सीढ़ियों से, लेकिन अब थोड़ा सा दुश्वार हो रहा है जी ऊपर चढ़ना। नाज़रीन, ये जितने भी पहाड़ हैं ये चट्टानों से भरे पड़े हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं ये चट्टानों पर मुश्तमिल हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इन पहाड़ों के ऊपर, सेंटर में, नीचे। और ये है जी राहदारी। इस राहदारी से हम लोग नीचे गए थे आबशार की तरफ। नूराबाद वाटरफॉल से हम चंद किलोमीटर आगे आए हैं। ये बहुत खूबसूरत है नड़ का एरिया। अगर ये कैक्टस आप देखें तो आपको प्रिंडला की याद ज़रूर आएगी। जब मैं वहाँ गया था वहाँ भी ये मौजूद थे। अच्छा जी, ये सामने देखें खूबसूरत सी वैली है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये चट्टानों से भरे हुए हैं, बने ही चट्टानों से हैं ये। और पानी आपको हर जगह आपको दिखाई देगा, हर वैली में पानी बहता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा जी, चट्टानों के ऊपर बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं माशाल्लाह। ये हमारे पंजाब का खूबसूरत खित्ता है पोठोहार। चलें जी, अब चलते हैं। इन पहाड़ों की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन ये हरे भरे दरख्त इस इलाके को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। ये सैकड़ों के हिसाब से पाइन ट्रीज़ आपको दिखाई देंगे। चलते हैं थोड़ा सा जंगल के अंदर। ये माल मवेशी अब अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये सड़क जा रही है जी कहूटा की तरफ, और इसके दाएं तरफ अगर आप देखें तो आपको ये घना जंगल दिखाई देगा पाइन ट्रीज़ का। हज़ारों के हिसाब से दरख्त लगे हुए हैं यहाँ, ब्यूटीफुल। और सड़क के बाएं तरफ भी इसी तरह का ये खूबसूरत जंगल, बहुत आला माशाल्लाह। और ये गाड़ियाँ भी आपको मिल सकती हैं यहाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट। ये कहूटा से नड़ की तरफ आ रही हैं। और अगर आप यहाँ से चलते हुए इधर आएंगे तो आपको ये पानी दिखाई देगा। ये देखें, ये इस चट्टान के नीचे से आ रहा है और ये सामने है सड़क। थोड़ी देर पहले एक चील यहाँ पानी पी रही थी और उसको देख के मैं इस तरफ को आया हूँ, और यही पानी ये नीचे जा रहा है। नड़ के इलाके में पानी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये सीधा नीचे जा रहा है, खूबसूरत वैली। आज हमारा इरादा था किसी आबशार का रुख करें, तो हमारे जहन में यही आया कि नूराबाद चलते हैं। नड़ का जो पहला गांव है ये है जी नूराबाद। आप जब यहाँ से नड़ की तरफ जाएंगे तो मज़ीद आधा घंटा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और आप पहुँच जाएंगे पंज पीर रॉक्स। अगर आप थोड़ी सी और हिम्मत करें, पैदल जाना चाहें तो आप प्रिंडला की तरफ भी जा सकते हैं, और प्रिंडला से फिर आप कोटली सतियाँ, यानी प्रिंडला अगर आप पहुँच गए तो वो कोटली सतियाँ का इलाका है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, आपने गाड़ी यहाँ तक लानी है तो फिर गाड़ी किसी के हवाले करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप पंज पीर तक ही जाएं और वहाँ से फिर वापसी का आप यही रास्ता अख्तियार करें। रोड की अगर बात करें तो कहूटा से ले के यहाँ तक, बल्कि नड़ तक आपको बिल्कुल बेहतरीन कारपेटेड रोड मिलेगी।
किसी जगह पे है कुछ काम हो रहा है, लेकिन वो भी उम्मीद है 1-2 महीने में वो भी ठीक हो जाएगा। जिस तरह मैंने कोटली सतिया को एक्सप्लोर किया, मैं अब नड़ के इलाके को यानी कि तहसील कहूटा को भी एक्सप्लोर करूँगा। बहुत खूबसूरत तहसील है हमारी। अल्लाह की इस तख्लीक को, इस कायनात के इस टुकड़े को आप देखते हैं तो वाकई अकल दंग रह जाती है। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ तक क्लोज। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।